हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिल्पा एंड आज की वीडियो है डेडिकेटेड फॉर द वोकैबुलरी। हम सभी जानते हैं कि वोकैबुलरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। चाहे वो सिनोनिम, एंटोनिम हो, वन वर्ड हो, क्लोज टेस्ट हो या फिलर्स के क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन के लिए इफ़ यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगे। और अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता होगी तो आप वहाँ स्टक हो जाओगे। और आज की वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस की सिनोनिम्स भी करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को कवर कर पाओ। तो हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अवेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेट? अवेट का मतलब क्या होता है? तो अवेट का मतलब होता है कम करना। अवेट यानी कि कम करना, किसी चीज को रिड्यूस कर देना या लेसन करना। रिड्यूस करना या लेसन करना को हम बोलेंगे अवेट। और फर्स्ट ऑप्शन इज डिक्रीज, डिक्रीज करना। दिस इज द ट्रू आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज एक्सपैंड, किसी चीज को बढ़ा देना। नो, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज इंक्रीज, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इंक्रीज का मतलब भी होता है बढ़ा देना और ग्रो का मतलब भी होता है बढ़ा देना। हमारा पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। डिक्रीज मतलब किसी चीज में कमी कर देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इज बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। ऐसा इंसान जो परोपकारी हो उसे हम बेनेवोलेंट कहते हैं। उसे हम जेनरस भी कहते हैं और उस इंसान को हम काइंड भी कहते हैं। जेनरस हो, काइंड हो या बेनेवोलेंट हो, उसे हम परोपकारी हिंदी में कहते हैं। और हमारा पहला ऑप्शन है काइंड। दिस इज द राइट ऑप्शन। अगला ऑप्शन है हार्श, यानी कि बहुत ही खराब। नो, दिस इज रॉन्ग। क्रूएल यानी क्रूर। क्रूर का मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी। तो ये भी गलत ऑप्शन है। एंग्री, दिस इज ऑल्सो दिस रॉन्ग ऑप्शन। Our next question is candid. What is the meaning of candid? Candid means स्पष्ट। कैंडिड का मतलब स्पष्ट होता है यानी क्लियर। कोई भी चीज क्लियर हो उसे हम कैंडिड कहेंगे। कोई भी चीज फ्रैंक हो उसे हम कैंडिड कहेंगे। ओके। And our first option is honest, second is fake, next is dishonest, and next is clever. So what will be the correct option? Option A is the correct one. Honest is the correct one. Honest यानी कि ईमानदार। Candid means स्पष्ट। Fake means fraud. This is wrong. Clever यानी कि जो इंसान shrewd हो, clever हो, तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है, इसलिए this will be the wrong. This will be not the right answer. This is also wrong. Our next question is debtor. What is the meaning of debtor? Debtor का मतलब क्या होता है? Option is discourage, support, encourage और help. Discourage का मतलब किसी को नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, किसी को कम आंकना, इसका इंग्लिश मीनिंग एक और होता है बिलिटिल। बिलिटिल यानी कि किसी को अंडरस्टिमेट करना, यानी कि किसी को कम आंकना, उसको नीचा दिखाना।
उसको डिस्करेज करना, किसी भी काम करने के लिए डिस्करेज करना, तो दिस विल बी योर राइट ऑप्शन, बिकॉज ऑप्शन नंबर बी इज सपोर्ट। सपोर्ट करना किसी चीज को ताकि वो आगे बढ़ जाए, दिस इज रॉन्ग। हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेज, यानी किसी को प्रोत्साहन देना ताकि वो कुछ अच्छा करे, तो ये भी रॉन्ग है। और अगला ऑप्शन है हेल्प, मतलब किसी की मदद करना, तो ये ऑल इज दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है इलोक्वेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलोक्वेंट? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लुएंट, सेकेंड वन इज वीक, थर्ड इज साइलेंट एंड डी इज कंफ्यूज्ड। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द वर्ड इलोक्वेंट? इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? इलोक्वेंट का मतलब जो फ्लुएंट होता है उसे हम इलोक्वेंट बोलते हैं, जिसे किसी तरह की झिझक ना हो, जो एकदम फ्रैंक हो, उसे हम इलोक्वेंट बोलते हैं। जिसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो उसे हम इलोक्वेंट बोल देंगे। फर्स्ट इज फ्लुएंट, दिस इज द राइट ऑप्शन। वीक यानी कमजोर, दिस इज रॉन्ग। साइलेंट इज रॉन्ग एंड कंफ्यूज्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। अगला है फ्रूगल। फ्रूगल को हम हिंदी में किफायती कहते हैं। किफायती का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो कंजूस होता है, जो माइजर होता है, जो क्लोज फिस्टेड होता है। क्लोज फिस्टेड, जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है, जो माइजर होता है, क्लोज क्लोज फिस्टेड होता है, किफायती होता है, उसे हम इकोनॉमिकल कहते हैं। फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल होता है। फ्रूगल मीन्स इकोनॉमिकल। एक और वर्ड जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, दैट वन इज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी, ओके। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग ग्रीगैरियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीगैरियस? ग्रीगैरियस का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो सोशल रहना पसंद करता है, जिसे किसी की कंपनी अच्छी लगती है, वैसे इंसान को हम क्या कहते हैं? वैसे इंसान को हम ग्रेगैरियस कहते हैं। जो आउटगोइंग होता है, ओके, जो एक्सट्रोवर्ट होता है, जो सोशिएबल होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेगैरियस पर्सन। मतलब जो समाज में रहना पसंद करता हो, जो किसी की कंपनी पसंद करता हो, आउटगोइंग हो और एक्सट्रोवर्ट हो, सभी ग्रेगैरियस के सिनोनिम्स में आएंगे। और फर्स्ट ऑप्शन इज सोशिएबल, दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। साइलेंट, जो शांत हो, नहीं। जो शाई हो, शर्माता हो, नहीं। जो एंग्री हो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अगला है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग हिंडर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंडर? हिंडर मतलब बाधा डालना। बाधा डालना, किसी की काम में बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट करना, दिस इज द सिनोनिम। ऑब्स्ट्रक्ट करना, ओके। इम्पीड करना is called hinder. Here is also given obstruct, मतलब किसी के काम में बाधा डालना, रुकावट डालना को हम हिंडर कहते हैं। सपोर्ट करना, नो, दिस इज रॉन्ग। सपोर्ट करना नहीं होगा। हेल्प करना, मदद करना, नहीं। इनकरेज करना मतलब प्रोत्साहन देना, नहीं। इम्पेकेबल, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब होता है जो फॉल्टलेसली, फॉल्टलेस, जिसमें किसी तरह की कोई फॉल्ट ना हो, से हम बोलेंगे फॉल्टलेस। क्या? फॉल्टलेस, जिसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? फॉल्टलेस। लॉलेस, परफेक्ट,
ओके, जिसमें किसी तरह की कमी ना हो उसे हम कहेंगे फॉल्टलेस, फ्लॉलेस और परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, बिकॉज इसमें लिखा है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है एकदम फॉल्टलेस। बी, वीक, कमजोर नहीं। फॉल्टी, जो हमेशा गलती करता है, फॉल्ट करते रहता है, नहीं। बैड मीन्स खराब, दिस इज रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग जुबिलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुबिलेंट? जुबिलेंट मतलब जॉयस पर्सन। जुबिलेंट मतलब जॉय। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? जॉयस, जॉयफुल, डिलाइटफुल। ऐसा पर्सन जो डिलाइटेड हो, जॉयस हो, जॉयफुल हो, उसे हम जुबिलेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जॉयफुल। बी, एंग्री, गुस्सा करता हो, नहीं। सैड, दुखी रहता हो, नहीं। टायर्ड, हमेशा थका रहता हो, नहीं। जुबिलेंट का मतलब होता है जॉयफुल, डिलाइटेड पर्सन, खुश रहने वाला पर्सन। जो इंसान हमेशा खुश रहता, खुश रहने वाला पर्सन को हम क्या बोलेंगे? जॉयफुल, डिलाइटेड पर्सन, जॉयफुल पर्सन, जॉयस पर्सन और जुबिलेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कीन। कीन मतलब किसी भी चीज को करने की इच्छा रखना। जो इंसान किसी भी चीज को करने के लिए ईगर होता है, क्यूरियस होता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कीन कहते हैं। ऑप्शन है ईगर, दिस इज राइट। डल होना मीन बोरिंग, दिस इज रॉन्ग। लेजी, दिस इज रॉन्ग। वीक, कमजोर होना, ये भी गलत आंसर। अगला हमारा है ल्यूसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूसिड? ल्यूसिड का मतलब भी स्पष्ट होता है। ल्यूसिड का मतलब क्लियर, बिल्कुल, ओके। ल्यूसिड का मतलब अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रेहेंसिबल, ल्यूसिड का मतलब ऐसी चीज जो समझी जा सके, जो क्लियर हो, स्पष्ट हो और पढ़ने लायक हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ल्यूसिड कहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि वो चीज डिफिकल्ट नहीं है, होती है, वो चीज कंफ्यूजिंग नहीं होती है और वो चीज वेग नहीं होती है। वेग का मतलब ऐसी चीज जो अनक्लियर हो, जो पढ़ी ना जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वेग कहेंगे। और कंफ्यूजिंग मीन्स जो कॉम्प्लिकेटेड हो, डिफिकल्ट मीन्स ऑल्सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड हो। नेक्स्ट स्लाइड और क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज मेटिकुलस? मेटिकुलस का मतलब, मेटिकुलस का मतलब ऐसी चीज जो आप केयरफुल तरीके से करते हो। किसी काम को केयरफुल तरीके से करना को हम मेटिकुलस कहते हैं। प्रिसाइज वे में करना, ओके। मेटिकुलस का मतलब केयरफुल तरीके से करना, प्रिसाइज वे में करना, हीडफुल के साथ करना। हिडलेस का मतलब क्या होता है? हिडलेस का मतलब ऐसा इंसान जो केयर फ्री हो, केयर फ्री हो, जिसको जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, केयरलेस इंसान को बोलेंगे हिडलेस इंसान। केयरलेस इंसान को हम क्या कहते हैं? हिडलेस इंसान। और हीडफुल यानी कि जो हर काम ध्यान से करता हो, प्रिसाइजली मीन्स एक्यूरेट करता हो, केयरफुली करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मेटिकुलस। फर्स्ट ऑप्शन इज केयरफुल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है लेजी, यानी कि आलसी नहीं।
केयरलेस नहीं, केयरलेस इज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. रफ नो. अगला नॉक्शियस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉक्शियस? नॉक्शियस का मतलब ऐसी चीज जो टॉक्सिक हो, हार्मफुल हो. ओके, हार्मफुल ऐसी चीज जो आपको चोट पहुंचाए और टॉक्सिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नॉक्शियस कहते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. हार्मफुल यानी कि नॉक्शियस. इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा हेल्पफुल. दिस इज द ऑपोजिट, so this is wrong. Pleasant, this is wrong. And good, this is also wrong. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग ऑब्सोलीट. ऐसी चीज जिसका अब कोई काम नहीं है, यानी जो आउटडेटेड हो गई है. ऐसी चीज जो आउटडेटेड है, जो एंटीक्वेटेड है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑब्सोलीट कहते हैं, जिसका अभी कोई काम नहीं है. इसकी एक इडियम भी होती है, डेड रूल. डेड रूल यानी कि ऑब्सोलीट थिंग, जिसका अब कोई काम नहीं है. ऐसी रूल जो डेड हो चुकी है. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आउटडेटेड यानी ऑब्सोलीट. न्यू नहीं है, नया नहीं है, मॉडर्न नहीं है, और वो फ्रेश भी नहीं. अगला है क्वेश्चन नंबर 16. प्रूडेंट. ऐसा इंसान जो स्किल्ड हो. प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? जो स्किल्ड हो उसे हम कहते हैं प्रूडेंट. जो इंसान वाइज हो और कॉशियस हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रूडेंट कहेंगे. वाइज हो, दिस इज राइट. केयरलेस इंसान जिसको किसी चीज की परवाह नहीं है, दिस इज रॉन्ग. फुलिश मूर्ख, ये भी गलत. सिली मूर्ख, ये भी गलत. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेंट? क्वेंट का मतलब क्या होता है? क्वेंट का मतलब होता है ओल्ड फैशन. ऐसा फैशन जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ओल्ड हो गई है. पेकुलियर थिंग. ओके, क्वेंट मीन्स ओल्ड फैशन, पेकुलियर थिंग, जो अभी कॉमन नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज ओल्ड फैशन. दिस इज राइट वन. कॉमन, नो. जो चीज कॉमन नहीं है, ओल्ड फैशन हो चुकी है. मॉडर्न, दिस इज रॉन्ग. सिंपल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में है रोबस्ट. रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी चीज जो स्ट्रांग हो, ऐसा इंसान जो स्ट्रांग हो. रोबस्ट यानी कि स्ट्रांग. ओके, स्टर्डी. उसे क्या कहेंगे? हम रोबस्ट कहेंगे. कोई चीज जो स्ट्रांग हो. सिक यानी बीमार हो, नहीं. वीक हो, कमजोर हो, नहीं. लेजी हो, आलसी हो, नहीं. स्ट्रांग हो, स्टर्डी हो, जिसे हम दृढ़ भी कह सकते हैं. ओके, जो फिर्म हो, उसे हम रोबस्ट कहेंगे. और नेक्स्ट स्लाइड इज 19. क्वेश्चन नंबर 19. तो क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग स्क्रूटिनाइज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रूटिनाइज? स्क्रूटिनाइज करने का मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, किसी चीज की जांच करना. ओके, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना इज कॉल्ड स्क्रूटिनाइज. ऐसी चीज जिसकी जांच हो, उसे हम स्क्रूटिनाइज कहते हैं.
एग्जामिन करना, यस। स्किप कर देना, छोड़ देना, नहीं। इग्नोर कर देना, नहीं। अवॉइड करना, नो, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 is saying trivial. What is the meaning of trivial? Trivial ऐसी चीज जो यूजलेस हो, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिवियल। ऐसी चीज जो काम में ना आए, अनइम्पॉर्टेंट हो, अनइम्पॉर्टेंट, यूजलेस हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, ओके, तो हम क्या कहेंगे? ट्रिवियल थिंग। अनइम्पॉर्टेंट, दिस इज राइट। सीरियस है, नहीं। इम्पॉर्टेंट है, नहीं। मेजर है, नहीं। क्या है? अनइम्पॉर्टेंट। ऐसी चीज जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, फालतू की चीज को बोलेंगे हम यूजलेस, अनइम्पॉर्टेंट। अगला है यूबिक्विशियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूबिक्विशियस? यूबिक्विशियस का मतलब क्या होता है? यूबिक्विशियस ऐसी चीज है जो हर जगह होती है, यानी एवरीवेयर, यू कैन फाउंड इट इजिली एवरीवेयर। जो चीज कॉमन हो उसे हम यूबिक्विशियस बोलेंगे। जो चीज ओमनी प्रेजेंट हो उसे हम यूबिक्विशियस बोलेंगे। जो आपको हर जगह मिल जाए, कॉमन हो और ओमनी प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम यूबिक्विशियस बोलेंगे, यानी एवरीवेयर, नॉट रेयर, नॉट नोवेयर। नोवेयर मतलब कहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग। और हिडन है वो चीज, नहीं, दिस इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है वेग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेग? वेग का मतलब होता है ऐसी चीज जो अनक्लियर हो, स्पष्ट नहीं हो, जो चीज हेजी हो, ओके, ऐसी चीज जो एम्बिग्यूअस हो, उसे हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। जो अस्पष्ट हो, हेजी हो और एम्बिग्यूअस हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अनक्लियर, दिस इज द राइट वन। ऑब्वियस हो, जो चीज डेफिनेट हो, जो चीज क्लियर हो, उसे हम ऑब्वियस कहते हैं। तो दिस इज टोटली ऑपोजिट। क्लियर हो, ये भी गलत है। और एग्जैक्ट हो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अगला वैरी। वैरी का मतलब क्या होता है? वैरी मतलब काउशियस, प्रिकॉशियस, काउशियस, प्रिकॉशियस, ओके, केयरफुल। दिस इज ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ वेरी। वेरी का मतलब होता है काउशियस, सतर्क रहना, प्रिकॉशियस, पहले से ही सतर्क रहना, केयरफुल रहना किसी काम को लेकर के, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वेरी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी ब्रेव। ब्रेव होना, नो, दिस इज रॉन्ग। केयरलेस होना, दिस इज रॉन्ग। बोल्ड होना किसी चीज को लेकर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वेरी का मतलब क्या होता है? कॉशियस, प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस और केयरफुल। अगला है जीनोफोबिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोफोबिया? जीनोफोबिया का मतलब, पहले आप समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोबिया। जहां भी फोबिया वर्ड मिले, इसका मतलब होता है फियर, डर, किसी भी चीज से डर, फियर। तो जेनोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, या फिर फियर ऑफ फॉरेनर। दिस इज द मीनिंग ऑफ जेनोफोबिया। ऐसी फोबिया जो आपको अननोन पर्सन से हो, स्ट्रेंजर्स से हो, या ऐसा फियर जो आपको फॉरेनर्स से हो,
उसे हम क्या कहते हैं? xenophobia. Happiness? No. Love for people? No. Courage? This is wrong. Our correct option is option number 8. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 15, 25 और क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यर्न? यर्न का मतलब क्या होता है? यर्न का मतलब डिजायर, यानी कि इच्छा. यर्न का मतलब डिजायर, डिजायर स्ट्रांगली यानी यर्न करना, डिजायर करना यानी यर्न करना. अगला है इग्नोर. दिस इज रॉन्ग. हेट करना, नफरत करना. नो. रिफ्यूज करना, किसी चीज को नकार देना, इनकार कर देना, वो हम बोलते हैं रिफ्यूज करना. नहीं. हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन. डिजायर स्ट्रांगली यानी किसी चीज की इच्छा रखना, डिजायर करना. अगला है जील. जील में जील का मतलब होता है पैशन. ठीक है. कोई इंसान जील से भरा हुआ है यानी कि वो पैशनेट मैन है. पैशनेट मैन. जीलस मैन मीन पैशनेट मैन. जील का मतलब इंथुजियाज्म, किसी भी चीज को करने की चाह रखना, उसे हम क्या कहते हैं? इंथुजियाज्म, पैशन. वीकनेस नहीं. लेजीनेस नहीं. फियर डर नहीं. आलसीपन नहीं होगा, फियर भी नहीं होगा और कमजोरी भी नहीं होगा. क्या होगा? इंथुजियाज्म, किसी भी चीज को करने की चाह रखना, इसे हम क्या कहते हैं? जीलस. जीलस पर्सन. एक होता है जेलस. जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना. ईर्ष्या करना. ईर्ष्या करना. और जील का मतलब होता है पैशन, किसी चीज का पैशन, किसी चीज की इंथु. So I hope guys you have enjoyed this video, and if you found this video helpful, because these are the questions I have taken from the recent examination. So I hope guys this is helpful to you. Then like, share and subscribe this channel.